यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को खरी खरी। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पड़ोसी पाकिस्तान भारत से कई बार मुंह की खा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई बार भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। दरअसल मौका था यूएनएचआरसी के 48वें सत्र का। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत की ओर से उसे करारा जवाब मिला है। क्या कहा भारत ने, ग्राफिक्स के जरिए 10 पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि आखिर भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को यूएनएचआरसी के सम्मेलन में फटकार लगाई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ भारत ने कहा है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं किस तरह से भारत ने फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि आतंकियों के लिए ट्रेनिंग, फंड और हथियार की व्यवस्था पाकिस्तान करता है। इसके अलावा आतंकवाद के केंद्र बन चुके पाकिस्तान से भारत को सबक लेने की जरूरत नहीं है। साफ लहजे में भारत ने कहा है यूएनएचआरसी के मंच का झूठे और दुर्भावनापूर्ण एजेंडे को फैलाने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। साफ तौर पर भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ये बात भारत ने उठाई है। सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया समेत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने में नाकाम है। अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों महिलाओं और लड़कियों का यहां अपहरण होता है। जबरन विवाह और धर्मांतरण का शिकार हुई हैं अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं और लड़कियां। तो भारत ने करारा तमाचा पाकिस्तान को मारा है। ओआईसी को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि ओआईसी असहाय हो गया है, पाकिस्तान के कहने पर चल रहा है। तो यूएनएचआरसी में पाकिस्तान का मुद्दा उठाने, माफ कीजिएगा, कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों महिलाओं का यहां पर उनके जो अधिकार हैं उनका रक्षण जो है वो पाकिस्तान नहीं कर पाता है। आतंकवाद का केंद्र पूरी तरह से बन चुका है, इसलिए भारत को पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर ऐसा पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान ने भारत को लेकर के, कश्मीर को लेकर के कुछ कहा हो, लेकिन जब जब ये इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान ने ये मुद्दा छेड़ा है तब तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। तो भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ लगाई है। जिस पाकिस्तान से अपना देश नहीं संभल रहा, अक्सर वो कब तक यूएनएचआरसी यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जैसे मंच का प्रयोग भारत के खिलाफ करता रहेगा। वो पाकिस्तान जहां मानवाधिकार की जगह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों का अपहरण होता है, उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है, धर्मांतरण करवा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जिसका काम दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना है, मानवाधिकारों को संरक्षण देना है, उनका संवर्धन करना है, आखिर वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि उसके देश में मानवाधिकारों का हनन जिस तरह से हो रहा है कि उस और दुनिया का ध्यान ना जाए, इसलिए पाकिस्तान इस तरह के कदम उठा रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर यूएनएचआरसी को सोचना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। आपने हाल ही में खबरें देखी होंगी कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वहां पर हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग वहां पर रह रहा है उसके अधिकार वहां पर कितने सुरक्षित हैं। और जब पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अधिकारों का संरक्षण पाकिस्तान करने में असमर्थ है, तो फिर वो किस तरह से आवाज बुलंद करता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ओआईसी की भूमिका को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। ओआईसी की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके बाद दूसरा मुद्दा आतंकवाद का सामने आता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार किस तरह से बना हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है। जब जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया है, तब तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। जब जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
कश्मीर का राग छेड़ने की कोशिश की है, तब तब पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। जेनेवा में हुए यूएनएचआरसी के सेशन में भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बादे ने साफ शब्दों में कहा कि आतंक के एपिसेंटर बन चुके पाकिस्तान से भारत को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पहले अपने मुल्क को तो संभाले। पाकिस्तान किस तरह से काम कर रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया जानती है कि किस तरह से आतंकी पाकिस्तान की जमीन में फलते फूलते हैं और फिर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। उसका एक उदाहरण हाल ही में भारत के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन से भी देखने को मिला है, जिसमें 2 आतंकियों के पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का खुलासा भी हुआ है। और अगर भारत इस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं यूएनएचआरसी को भी इस मसले को लेकर के आवाज बुलंद करनी होगी। जिस देश में वहां के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार सुरक्षित नहीं है, उस देश को कितनी छूट बोलने की देनी चाहिए, इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। और अगर बात मानवाधिकार की करें, मौजूदा परिदृश्य को देखें, तो अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के हनन से ज्यादा डर शायद कहीं और के लोगों को इस वक्त हो रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र की ही एजेंसी यूएनएचसीआर का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो अफगानिस्तान से करीब 5 लाख लोग पलायन कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान के लोग किस बात से डरे हुए हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं और दूसरी ओर तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे में पाकिस्तान और आईएसआई का कितना बड़ा हाथ है यह भी पूरी दुनिया को पता है। तालिबान को अफगानिस्तान में मान्यता देने की चाहत अगर किसी देश को सबसे ज्यादा है तो वो देश पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतने बड़े मंच पर मानवाधिकार को लेकर बात रखने को अगर मौका मिलता है तो यह खुद बड़े ताज्जुब की बात है। साफ है, जब जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करेगा, जब जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बड़े मंच पर भारत के खिलाफ कुछ जहर उगलेगा, कश्मीर के मुद्दे को छेड़ेगा, तो पाकिस्तान को मुंह की जरूर खानी पड़ेगी। और भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश दिया है, साफ शब्दों में कहा है कि पहले अपना देश संभालिए, उसके बाद भारत की तरफ झांकिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।